हाँ भाई, पिछले चैप्टर नंबर 9 के पिछले 2 सेशन में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज अपना इस चैप्टर का लास्ट सेशन है और इस लास्ट सेशन में हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। कौन सा? चैप्टर नंबर 10। कौन सा? ग्रेविटेशन वाला। तो अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे। आप सभी लोग अब तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, होशियार हो गए हो। तो ये भी अपन ने बताया कि ये क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा और आपकी गलतियां नहीं होगी। गलतियां नहीं होगी इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भैया? यस, आ जाओ। ए स्टोन of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? आया मजा कुछ? पत्थर क्वेश्चन क्या है? हाँ, कोई जो है लेक है, कौन सी? फ्रोजन लेक। फ्रोजन यानी कि बर्फ से जमी हुई लेक है। कभी देखी आपने? नहीं देखी। कहाँ होती है? अपने इंडिया में भी है ना, विदेशों में तो जहाँ ठंडा होती है वहाँ तो होती है, लेकिन मैंने भी देखी है। वहाँ रोहतांग मनाली गया था मैं, रोहतांग में। वहाँ पर पूरी की पूरी लेक जो है ना वो जम जाती। अभी कभी आएगा एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। अभी केमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि बर्फ जो है वो जमने के बाद भी अंदर मछलियां जीवित कैसे रहती है। आएगा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 है या 2 है। जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब उसमें ये पॉइंट आएगा कि मछलियां उसमें जीवित कैसे रहती है जब पूरी, आप तो कह रहे हो पूरी जेल जम जाती है। ठीक है, तो चलो ये अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी अपन क्वेश्चन पर जाते हैं। तो कोई लेक के ऊपर पत्थर फेंका, वो पत्थर जो है 50 मीटर की दूरी पे जाने के बाद रुक जाता है। तो बताइए उस पत्थर को फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा? क्या दे रखा है? m = 1 kg, u दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और v क्या दे रखा है? 0, क्योंकि पत्थर जाके रुक जाता है। और फिर दे रखा है s = 50 मीटर। अपन को क्या निकालना है? a। कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? नंबर 3 वाले फॉर्मूले से, v² - u² = 2s से अपन a निकाल लेंगे। फिर अपना जब a आ जाएगा तो अपन m और a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो भैया करके देख लेते हैं। यस 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 यस। मास ऑफ द स्टोन 1 kg, इनिशियल दे रखी है, 0 फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ से फॉर्मूला डाला US 2s = v² - u²। ये आ गया a। क्या आ गया? a माइनस वो करना, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग करना, तुमको समय खराब नहीं हो इसके लिए मैंने उसको प्रॉपर तरीके से कर रखा है। और दूसरा कारण प्रॉपर तरीके से करने का ये है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसकी टेक्निक है ये। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है? ये फॉर्मूला ऐसे डब्बा बनाया है, ऐसे आप भी लिखना, फिर उसमें वैल्यू पुट करना। पहले ऐसे देखना, पहले तो क्या व्हाट इज गिवन, फिर हमें क्या निकालना है ये भी आ जाता है। ऐसे करना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर अपन को फोर्स = m ये अपन ने रख दिया। और बार बार बोल रहा हूँ यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7। अरे बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। हाँ भाई,
8000 किलो का इंजन है और उसके पीछे 5 डिब्बे लगा रखे हैं। अच्छा, और एक डिब्बा जो है वो 2000 किलो का है और इंजन जो है ताकत लगा रहा है 40,000 न्यूटन की। जो ट्रैक है वो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है 5000 न्यूटन का। कैलकुलेट करना है नेट एक्सीलरेशन फोर्स एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। ओके, बताओ बच्चों। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है, लेकिन है ये बहुत इजी। कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स ये निकालना है। तो क्या करेंगे, फोर्स तो है अपने पास 40,000 और उसमें ये 5000 जो है फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देंगे, तो ये बन जाएगा 35,000 न्यूटन। ये तो हो जाएगा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। फिर अपने को निकालना है एक्सीलरेशन। तो हमको फोर्स दे रखा है, हमको m दे रखा है, तो हम F = ma वाले फॉर्मूले से a निकाल लेंगे। चलो भैया करते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाओ इधर। सबसे पहले क्या है, मास ऑफ द ट्रेन 8000 किलो का तो इंजन है और 2000 के 5 डिब्बे हैं, तो ये हो गया कुल मिलाकर, ये गलती मत करना, टोटल वेट ऑफ द ट्रेन इज आ गया 18,000 kg। इंजन एक्सर्ट फोर्स 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 5000 न्यूटन, दोनों को घटा दो, ये हो जाएगा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स पहला। फिर आ जाता है F = ma, m अपन ने पता है, F पता है, a = ये, तो एक्सीलरेशन दिस। इजी है ना, इजी है कि नहीं है। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अपने को मज़ा आएगा। हाँ, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर? ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। अपन को निकालना F = है ma। बस ध्यान इतना सा रखना है कि ये नेगेटिव है, तो 1500 इंटू -1.7। निकालो जरा आंसर, ये तो आ जाएगा। निकालो भैया, निकालो निकालो। देखो अपन देख लेते हैं इधर क्या किया हुआ है। ये बस दिस इज योर कैलकुलेशन एंड दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी है, बस केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आपको हो जाएगा। करो करो आज से। चलो बच्चों आ जाए अपन जरा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है भैया 9th। What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? ये तो आंसर है। चलो हटाओ, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। Using a horizontal force of 2000 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? और इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है। आंसर इज कितना आएगा? आंसर लिखना है देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। सो द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू 2200 न्यूटन। जितनी ताकत है उतना ही तो लगाओगे, तो ये आपका आंसर है। ये आपको मैंने कर रखा है आपके लिए, जरा कर लो। फोर्स इज इक्वल टू
force is equal to the Newton दे रखा है. Force will be applied to the forward direction. So as per the Newton's third law, an equal and opposite force will act as friction. So the amount of frictional force exerted on the cabinet will be minus 200 Newton. Okay, this is the answer. minus 200 Newton. ओके बराबर होना चाहिए, लेकिन माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो क्या आएगा वापस 0 अंडा. आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 11. हाँ, 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5. 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का वेट 1.5 kg है. Moving in the same straight line but in opposite direction, the velocity of each is 2.5 meter per second. ओके साहब, 2 गोले हैं, दोनों 1.5 किलो के हैं, दोनों टकरा रहे हैं आपस में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, एक इधर और एक इधर. तो ये अपोजिट जब आ रहा है, समझ लेना एक की स्पीड माइनस लिखनी है, नहीं तो वापस गलती हो जाएगी. ओके, सो आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, ये दोनों जो है चिपक जाते हैं, दे आर स्टिक टुगेदर. और चिपकने के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, निकालो. तो क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने को मालूम है ना, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v. और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये u की वैल्यू माइनस हो जाएगी. अपना आंसर आ जाएगा. करो, नहीं तो मैंने आपके लिए किया हुआ है, पहले तुम प्रैक्टिस करो. तो नहीं आए तो इस सॉल्यूशन को देखना. ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू दिस, m2 इज इक्वल टू भी 1.5, u1 इज इक्वल टू 2.5 एंड u2 इज इक्वल टू माइनस 2.5. ठीक है साहब, यहाँ वैल्यू रख लीजिए और ये आ गया v इज इक्वल टू 0 इज द आंसर. सो हेंस द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इज 0 मीटर पर सेकेंड. ऐसे आंसर लिखना एग्जाम में. हाँ, कैलकुलेशन में गलती मत करना, पहले समझ लेना, फिर क्वेश्चन में गलती मत करना. ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 12. क्या क्वेश्चन है? According to the third law of motion, when we push an object, the object pushes back the equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along a roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. कोई ट्रक खड़ा होगा भरा हुआ, उसको कोई बच्चा जाके धक्का मार रहा है, हिला रहा है, हिलेगा क्या? क्योंकि ट्रक जो है काफी हेवी है, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, सो इट विल नॉट मूव. नाउ द आंसर लिख लो. द ट्रक हैज ए लार्ज मास, देयरफॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड द रोड इज वेरी हाई. टू मूव द कार, one has to apply a force more than the static force. Therefore, when someone pushes the truck and the truck does not move, then it can be said that the applied force in one direction is cancelled out by the frictional force of equal amount acting in opposite direction. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12. चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 13. ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. ए हॉकी बॉल, मास उसका 200 ग्राम, ट्रैवलिंग कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग विद ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी दिस. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. M1 जो भी है, M वो है 200 ग्राम, इसको बना देना
किलोग्राम, तो ये 0.2 kg हो जाएगा। U1 दे रखा है 10, ठीक है साहब, और V1 दे रखा है 5। निकालना क्या है, MV1 माइनस, सॉरी M, ऐसे डायरेक्ट 1 हटा दो, सब में डायरेक्ट 1 हटा दो, क्यों 1 की जरूरत ही नहीं है। क्या है, MV माइनस MU आपको निकालना है, बस केवल आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, MV माइनस MU। चलो कर लो बच्चों, 200 ग्राम की बॉल है, ये 0.2 kg हो गया है, U दे रखा है, और यहां पर जब कोलिजन के बाद माइनस है, ओके ओके ओके, सो द V इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है चेंज इन मोमेंटम। जब चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो ये हो जाएगा MU, और ये माइनस है, ये वापस यहाँ -V है, तो 2 बन जाएगा, MU प्लस बन जाएगा। ये गड़बड़ है। देखो छोटे छोटी चीजें हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा मजा। कभी आपको इंजीनियरिंग जाना है, IIT क्लियर करना है, किसी भी एग्जाम में जाना, देखो कितना मजा आ रहा है, और इतना इंटरेस्ट आप जगाओगे तो आपको मजा आएगा। तो मैंने देखो अपन भी कर रहे हैं, लेकिन देखो कहां कहां गलती होती मैं आपको बताते जा रहा हूं। माइनस में नहीं रखा तो खेल खत्म हो जाता है अभी। तो ये आ गया अपना आंसर, कर लोगे, ठीक है। अब दोनों तो जुड़ गए, MV माइनस MU, ओके। ठीक है, क्वेश्चन अगला कर लेते हैं। हाँ साहब, 14 नंबर क्वेश्चन। ए बुलेट, बुलेट वही गोली, of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block and also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. क्वेश्चन ये है कि कोई गोली मारी लकड़ी के उसके ऊपर, मान लो लकड़ी पाटिए पे, गत्ते पे, जो भी है, उस पे गोली मारी तो गोली अंदर घुस गई, और गोली कितनी अंदर घुसी ये बताना है। ओके ठीक है, अभी निकालते हैं, अभी निकाल देते हैं। सबसे पहले तो हमको ये है कि मास दिया हुआ है, तो मास तो हमको मालूम है, सॉरी, मास हमको मालूम है, m इज इक्वल टू 10 ग्राम अपॉन बना देना, इज इक्वल टू 0.01 kg हो जाएगा। स्पीड आपको दे रखी है, और v यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम दे रखा है 0.03 सेकेंड। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लगाओगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इससे आ जाएगा s, जो s आ जाएगा वो अपनी वो है ना, कितना पेनिट्रेट करेगा उसमें, कितना उसमें ब्लॉक में कितना अंदर घुसेगा वो आ जाएगा। लेकिन उसके पहले तो अपने को a चाहिए भैया, तो a निकालो सबसे पहले, एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले a निकालो, फिर s निकालो, फिर a आ जाएगा, तो ma करके अपन फोर्स भी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये करना चाहिए। मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम, इसको अपन ने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। u दे रखा है, ये v दे रखा है, टाइम दे रखा है। सबसे पहले निकाला v इज इक्वल टू u प्लस AT, इससे आ गया a, दिस इज योर a। अब अपन को निकालना है डिस्टेंस, s आ जाएगा, ये आएगी डिस्टेंस, तुम करना कैलकुलेशन।
फिर अपन को इस फॉर्मूले में रख देंगे, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। करोगे? अब तो होशियार हो गए आप। कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 14 समझ लिया? हाँ, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity this collide with and stick to a stationary wooden block of 5 kilo का, then they both move together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact, and also calculate the velocity of the combined object. ये तो है तो इजी भैया। कोई दो हैं, M1 अपने को दे रखा है, M1 जो है वो दे रखा है 1 किलोग्राम, उसका U1 दे रखा है 10, M2 दे रखा है 5 किलोग्राम और U2 बराबर 0, क्योंकि वो तो खड़ा है, वुडन ब्लॉक है। फिर अपने को दोनों चिपक जाते हैं, तो M1 प्लस M2 ये इंटू करना अपने को V, क्योंकि V क्या है, V जो है वो फाइनल वेलोसिटी हुई। तो अपने को ऐसे V निकालना है, पहले तो ये निकालना है बिफोर कोलिजन। हमको क्या पूछा है? टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, यानी M1 U1 प्लस M2 U2। फिर अपने को निकालना आफ्टर, यानी ये निकालना है। फिर अपने को निकालना है वेलोसिटी V। अच्छा क्वेश्चन है, करो 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 करो। यस प्लीज। M1 M2 U1 U2 V, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू आ गया 1 इंटू 10 प्लस ये 5 का 0 है ना, U2 0 है, तो ये आ गया बिफोर कोलिजन। क्या आ गया? ये बिफोर कोलिजन 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट है भैया, यूनिट। किसका यूनिट है? मोमेंटम का। और इसी फॉर्मूले के आधार पे अपन निकालते हैं V। देखो इस फॉर्मूले से V निकाल लेंगे, ये आ गया V, और V आने के बाद हम इसका फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे? M1 प्लस M2 इंटू V निकालेंगे, तो ये अपने को आ जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कर लिया? जितना ज्यादा मजा आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेशन करने में मजा आ रहा है? कर रहे हो आप ट्राई? यूनिट लिखना तो नहीं बोला, देखो कितनी जोरदार बात है। ये याद कैसे रखोगे आप? मोमेंटम की यूनिट लिखनी होगी तो केजी मीटर पर सेकंड कैसे आएगा, याद कैसे रखोगे भैया? जरा याद भी तो रखा करो। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखेंगे अपन याद रखेंगे MV, तो अपन को पता है केजी मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा मोमेंटम का यूनिट। अब आ जाओ अपना अगला क्वेश्चन, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। ओके, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly with a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. बहुत इजी है, तो बच्चों का खेल है। M इज इक्वल टू दे रखा है 100 kg, U दे रखा है 5, V दे रखा है 8, V क्या दे रखा है 8। हाँ, अपन को निकालना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो ये तो निकाल लो MU, ये निकाल लो MV,
फिर अपने को निकालना है फोर्स, तो आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो ये आ जाएगा। करो बच्चों, ये आ गया। m दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, तो mu आ गया 500 और फाइनल मोमेंटम आ गया ये, तो ये आ गया फोर्स। इस फॉर्मूले को अपन ने लगा दिया, ये अपने को फोर्स आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी अपन कर चुके। और 17 जो है बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अगर नहीं आए तो अपन कभी डाउट सेशन में फिर मिलेंगे तो और पूछेंगे। तो अभी अपना ये चैप्टर पूरा हो गया। करना है क्या 18 क्वेश्चन भी? इच्छा हो रही है आपकी? ऐसा लग रहा है मेरे को, आपकी इच्छा हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आ जाओ, इच्छा हो रही है तो इच्छा हो तो कर लेते हैं, अपने क्या देर लगती है। लो आ जाओ। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मोमेंटम, पहले क्वेश्चन देखें। How much momentum with a dumbbell of mass 10 kg transferred to the floor if it falls from the height 80 centimeter and downward acceleration दे रखा है। मोमेंटम निकालिए, वो जो जमीन पे टकराएगी ना बॉल, वो कितनी स्पीड पे टकराएगी यहाँ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो m दे रखा है, क्या दे रखा है 10 kg, फिर हाइट दे रखी है, कितनी देर की 80 सेंटीमीटर, जरा उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना तो 0.8 मीटर हो गया। और एक्सीलरेशन दे रखा है 10, क्या निकालना है v कैसे, और u क्या दे रखा है 0, आ जाएगा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो v तो दे रखा है अपने को, नहीं v निकालना है ना, तो v निकालना है, तो कैसे निकालोगे, जरा आ जाओ इधर। यस, आ जाओ बच्चों। m इज इक्वल टू 10 kg। नाउ अपने को दे रखा हाइट दे रखी है s इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 मीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर। और अपने को a दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u अपने को है 0, निकालना है v। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ जाएगा, और 2 इंटू 10 इंटू 0.8 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0, u की वैल्यू 0 है ना, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 0.8, यहाँ से ये हो गया, ये से ये कट गया, तो ये हो गया 16, v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम निकालना है mv इज इक्वल टू, तो m कितना है 10 किलो, 10 इंटू 4 बराबर ये हो गया 440 kg मीटर पर सेकेंड। अपना चैप्टर खत्म हो गया। बच्चों आपने क्या क्या पढ़ लिया? चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, और 9 के तीनों सेशन में 9 पूरा हो गया। अब अपन फ्रेश जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, उसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। अभी अपन जो है ना गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी जो है, कोई भी दुनिया में अपना सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, सबके पास एक बल होता है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसका मतलब ये होता है, जैसे वो न्यूटन ने एग्जांपल दिया ना, कोई एप्पल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा था और कोई एप्पल टूटा, उसके सिर पे जाके लगी, तो उसको दिमाग में आया कि मेरे सिर पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ऐसे करके उसने उसका फॉर्मूला बनाया और पूरी दुनिया का सब एक पूरा का पूरा साइंस का पूरा स्ट्रक्चर बदल के रख दिया।
उसका वैज्ञानिक में, महान वैज्ञानिक में उसका नाम हो गया, वो अमर हो गया। तो उस चैप्टर को अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। ओके, थैंक यू।